तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज़ के अंदर हम बात करने वाले हैं आरजीपीवी बीटेक थर्ड सेमेस्टर डिस्क्रीट स्ट्रक्चर के टॉप 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने कोई भी तैयारी नहीं की है, कुछ भी चीज़ अगर आपने नहीं पढ़ा है, बिल्कुल जीरो तैयारी है आपकी, तो कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिन टॉपिक्स को अगर आप कवर अप कर लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा। आप बेहतर तरीके से एग्जामिनेशन को क्रैक करेंगे, बेहतर तरीके से एग्जामिनेशन में आप लोग स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं रिकमेंड करना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे डिस्क्रीट स्ट्रक्चर की कंप्लीट प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया, ज़रूर एक्सेस करिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से उसे चेकआउट कर सकते हैं और उन सारे वीडियोज़ को एक बार सीक्वेंस में देख लीजिएगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि अगर आपको नोट्स वगैरह एक्सेस करना है तो आज के आज अभी के भी टेलीग्राम के माध्यम से मुझसे कांटेक्ट करके नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो 10 टॉपिक मैं बता रहा हूँ, इन टॉपिक्स को इन डेप्थ आपको पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आपने ऊपर ऊपर पढ़ लिया। जो 10 टॉपिक यहाँ पे निकाल के रखा गया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। जिसमें सबसे पहला टॉपिक आपका है मैथमेटिकल लॉजिक का, जिसके अंदर आपको प्रोपोजिशन एंड लॉजिक जो कनेक्टिव्स है उनको देखना है, जो ट्रूथ टेबल है उनको देखना है, किस तरीके से ट्रूथ टेबल बनता है, टोटोलॉजी किस तरीके से प्रूव होता है, कॉन्ट्रडिक्शन किस तरीके से प्रूव होता है, और उनका जो इक्विवेलेंस होता है उनकी चीज़ों को देख लेने हैं, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है इनको ऊपर ऊपर नहीं देखना, मैं बार बार कह रहा हूँ कि इन डेप्थ में जाके इसके बारे में आपको नॉलेज लेनी है, ठीक है। दूसरा जो टॉपिक है आपका है वो प्रेडिकेट लॉजिक है, जिसके अंदर आपको प्रेडिकेट्स एंड क्वांटिफायर्स को देखना है, जिसके अंदर आपका एक्सटेंसिल क्वांटिफायर्स आता है। आप देख सकते हैं, सिंबल आपका दिख रहा होगा, उल्टा ए और उल्टा ई आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। उसके बाद आपको देखना है फ्री एंड बाउंड वेरिएबल्स क्या होते हैं, वैलिडिटी ऑफ आर्गुमेंट किस तरीके से हम निकालते हैं, क्या उसका प्रोसेस होता है। पूरे पॉइंट ऑफ व्यू को इन डेप्थ में आपको जाके नॉलेज लेना है, ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप प्लेलिस्ट को देख लेंगे तो प्लेलिस्ट के अंदर सारी चीज़ें सीक्वेंस में मैंने ऐड की हुई हैं और काफ़ी कम समय में मैंने चीज़ों को कवर अप किया हुआ है, ओके। उसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है आपका सेट थ्योरी, जिसके अंदर आपको सेट के इंट्रोडक्शन को देख लेना है। उसके बाद आपको टाइप्स को देख लेना है, कितने टाइप के सेट होते हैं, सेट ऑपरेशंस कैसे हैं, जैसे अलग अलग ऑपरेशन सेट में अप्लाई होता है, यूनियन जो आपका कॉन्ट्रडिक्शन, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें, ओके। उसके बाद आपको वेन डायग्राम देख लेना है, किस तरीके से हम लोग किसी भी वेन डायग्राम को सॉल्व करते हैं, क्या उसका प्रोसेस होता है, क्योंकि आपको पता है कि वेन डायग्राम से चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती हैं, तो इसीलिए वेन डायग्राम को पढ़ा जाता है सेट थ्योरी के अंदर, तो वो आपको वेन डायग्राम देख लेना है, ठीक है, ये सारी चीज़ों को। उसके बाद फोर्थ नंबर टॉपिक आपका है रिलेशन, जिसके अंदर आपको रिलेशन को जानना है, टाइप्स ऑफ रिलेशन, यानी रिलेशन कितने टाइप के होते हैं, और इक्विवेलेंस ऑफ रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली एग्जामिनेशन में इक्विवेलेंस ऑफ रिलेशन पूछे जाते हैं। उसके बाद आपको पार्शियल ऑर्डर रिफ्लेक्शन रिलेशन देख लेना है, जिसे हम लोग पोसेट कहते हैं। उसके बाद हैश डायग्राम, वन ऑफ द बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डायरेक्टली एग्जामिनेशन में हैश डायग्राम से क्वेश्चन आते हैं, तो इन सारी चीज़ों को इन डेप्थ में आपको जाके पढ़ना है, ओके। उसके बाद आपका है फंक्शंस, फंक्शंस क्या होते हैं, इंट्रोडक्शन क्या है फंक्शन का, टाइप्स, जैसे कि आपका वन फंक्शन क्या होता है, 1 to फंक्शन क्या होता है, बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, साथ ही साथ कंपोजिशन फंक्शन किस तरीके से यूज़ करता है होता है, किसी भी फंक्शन का हम लोग इन्वर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है ना, तो ये आपका फंक्शन होता है। उसके बाद आपका मैथमेटिकल इंडक्शन, जिसके अंदर हमारे इंडक्शन आपको पता ही होगा, आपने मैथमेटिकल इंडक्शन सॉल्व किया होगा, तो उसमें आपको जो प्रिंसिपल है इंडक्शन के वो देख लेने हैं, जो स्ट्रॉन्ग इंडक्शन है उनको आपको सॉल्व कर लेना है, किस तरीके से उनके सवाल को बनाया जाता है, क्या उनका प्रोसेस होता है। उसके बाद आपका अगला टॉपिक है रिकरेंस रिलेशन, जिसके अंदर आपको फॉर्मेशन पता होना चाहिए, रिकरेंट रिलेशन का सॉल्यूशन किस तरीके से वो सॉल्व होगा बाय द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। उसके बाद आपको जो आपका कॉम्बिनेट्रिक्स होता है वो देख लेना है, जिसके अंदर आपको परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम, काउंटिंग प्रिंसिपल्स आपको देख लेने हैं। देन अगला आपका है ग्राफ थ्योरी, जिसके अंदर आपको ग्राफ थ्योरी की कंप्लीट जानकारी ले लेनी है, क्योंकि आपको पता है कि ग्राफ थ्योरी आपको डेटा स्ट्रक्चर के अंदर भी पढ़ना है और इसके अंदर भी पढ़ना है, तो दोनों चीज़ें कॉमन है, आपको यहाँ पे ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, ठीक है। टाइप्स को भी देख लेना है, डिग्री ऑफ वर्टिसेस, एलियोग्राफ, हैमिल्टोनियन ग्राफ्स क्या होते हैं, किस तरीके से सॉल्व होते हैं, और लास्ट आपको देख लेना है ट्रीज, उनके प्रॉपर्टीज़ और उसका स्पैनिंग ट्रीज को, ठीक है, और बाइनरी ट्रीज को, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको कर लेना है और हमारे प्लेलिस्ट को देख लेना है, काम हो जाएगा। और जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो वीडियो अपलोड करके प्रोवाइड किया है आपको, उनको ज़रूर देखना है, ठीक है ना। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।